Hello everyone, welcome back to my English book. In this channel, I am explaining my English grammar book. लास्ट वीडियोस में हमने प्रोनाउन की डेफिनेशंस और इसके टाइप्स को सीखा है। आज इस वीडियो में हम लास्ट इम्पोर्टेंट प्रोनाउन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को सीखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन और इसके टाइप्स को सीखेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंस में इसके यूज़ को सीखेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें और प्रोनाउन को अच्छी तरह से सीखें। नाउ फर्स्ट लेट्स नो द डेफिनेशन ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, थिंग्स और ऑब्जेक्ट। तो ये इसलिए यूज किए जाते हैं किसी भी नाउन, पीपल, थिंग और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। एग्जाम्पल्स हु, whom, whose, which, what। तो ये जो हैं वर्ड जो हैं ये सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब इनका यूज़ देखेंगे हम कैसे सेंटेंस में हम इनका यूज़ करते हैं। फर्स्ट, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। अब यहाँ पर देखिए हु जो है वो है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो पहले तो ये समझिए कि ये प्रोनाउन क्यों है। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। अब डोर पे अगर कोई नॉक कर रहा है तो कोई ना कोई तो पर्सन है, और उस पर्सन के लिए हमने जो वर्ड यूज किया वो है हु। तो वो पर्सन का नेम है, उस पर्सन का नेम भी है कुछ, और उसका नेम तो हमें पता नहीं है या हम नहीं जानते। तो उस नेम के जगह पर, उस पर्सन के जगह पर हमने जिस वर्ड को यूज किया वो है हु। तो इसलिए ये वर्ड हो गया प्रोनाउन, क्योंकि ये वर्ड नाउन के प्लेस पर यूज हो रहा है। सेकेंड सेंटेंस, whom डिड यू मीट yesterday। आप yesterday किसी से मिले और वो है whom, मतलब आप किससे मिले। तो whom किसी न किसी से आप मिले, तो उस पर्सन के लिए यूज किया है हमने वर्ड whom। तो ये वर्ड हो गया इस सेंटेंस में प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, हुज पेन इज दिस। तो ये पेन है, हम कह रहे हैं हुज मतलब किसका है ये पेन। तो ये हुज वर्ड पोजीशन को शो कर रहा है, किसी न किसी का है ये पेन। तो इसीलिए हम उस पर्सन के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं हुज। नेक्स्ट, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट फेवरेट होगा, तो विच यानी कि उस सब्जेक्ट के नाम के लिए हम विच वर्ड का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हु इज यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए हम हु का यूज करते हैं। जैसे ही हु इज कमिंग, तो जो भी आ रहा है उसके लिए हमने यूज किया हु, और वो आ रहा है इसलिए वो है सब्जेक्ट। हुम इज यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्ट। तो हुम यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के लिए। हुम डिड यू मीट, आप किससे मिले। आप मिले तो आप हैं सब्जेक्ट, और जिससे आप मिले वो है ऑब्जेक्ट। तो हुम यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के लिए। हुज शोज पोजीशन। हुज जो वर्ड है वो पोजीशन को शो करता है। हुज बैग इज दिस। तो ये बैग किसका है। तो ये हुज जो वर्ड है वो पोजीशन को शो करता है। तो आई होप आपको सारे ही प्रोनाउन अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें, जिनमें हमने प्रोनाउन के चार्ट और सारी प्रोनाउन को छोटी छोटी वीडियोस की हेल्प से एक्सप्लेन किया है और समझाया है। तो आप अगर पूरे वीडियोस को देखेंगे तो प्रोनाउन आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज की हेल्प से प्रोनाउन को और अच्छी तरह से सीखेंगे। तो आगे की वीडियोस आप पूरा देखें, और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको इंग्लिश के सारे टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोज़ को पूरा देखें और इंग्लिश को अच्छी तरह से सीखें।